नमस्ते स्टूडेंट्स। कोरोना में मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सब लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। लॉकडाउन होने की वजह से कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं, उसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। उसी में आगे बढ़ने से पहले पुराना जो सिलेबस हो गया था उसमें थोड़ा ब्रेक आ गया था, तो उसको एक बार रिकैप करना है। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट दिया था जो कि आप सब लोगों ने दिया है। उसमें मिक्स्ड आउटपुट रहा है, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है, कुछ लोगों ने काफ़ी निराशाजनक किया है। और उसमें जो गलतियां रही हैं हम उनको से सीखें, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड डिस्कशन। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाली होगी। कुछ लोगों ने अपनी ईमेल आईडी गलत डाली है, कुछ लोगों ने @gmail की जगह GAIML कर दिया है, कुछ लोगों ने अपने जीमेल आईडी के नाम में अपनी गलतियां करी हैं। उसे ध्यान में रखें कि उसे सही डालें, क्योंकि अदरवाइज़ जो मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन मेल करता हूँ मेरे को व्हाट्सएप पे करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों को सेंड नहीं हुआ। अदरवाइज़ आपको अपना इंडिविजुअल स्कोर विथ ऑल द रिस्पॉन्सेज आपकी ईमेल आईडी पे चले जाएंगे। तो अगली बार से इसका ध्यान रखें। जो क्वेश्चन है वो रैंडम आएंगे। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बाद में मिला होगा, कुछ को पहले मिला होगा। तो जिस सीक्वेंस में मेरे को दिखा रहा है हम लोग वैसे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टाइम द फॉस्फर प्रोड्यूसेस लाइट इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉस्फर। दिस इज अ स्टेटमेंट कि फॉस्फर जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो उसके केमिकल कंपोजिशन पे निर्भर करता है। उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, तो उसको क्या कहा कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम, जितने देर के लिए वो फॉस्फर लाइट करता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो वो कितनी देर तक चमकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ persistent. Persistence of the phosphor is the time duration for which it is lighting up, जब तक वो लाइट दे रहा है, जब तक वो जल रहा है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश स्टोर द पिक्चर इंफॉर्मेशन एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहाइंड द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। अगर हम लोग DVST का डायग्राम देखें तो पहली बात तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक फ्लड इलेक्ट्रॉन गन। और उसमें एक बार जो इमेज बन जाती है उसको एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्क्रीन के पीछे स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम उस पर फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आए तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स पहले से ग्रिड में हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो फ्लड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने एरिया को छोड़ के बाकी जगह पे हिट करेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो मेंटेन बनी रहती है। DVST में हम लोग चार्ज ग्रिड का यूज करते हैं बिहाइंड द फॉस्फर स्क्रीन, तो इसका आंसर होगा DVST। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI मीन्स। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। GUI का फुल फॉर्म लोगों ने सबने पढ़ा है, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोस्टली सब लोगों ने सही किया है, आई थिंक एक या दो लोगों ने एक्सेप्शंस के अलावा। अगला है, द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन गन यूज्ड इन DVST इज नोन एज। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। DVST का जो डायग्राम है उसमें दो गन्स होती हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी गन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं या तो सेकेंडरी गन या फिर फ्लड गन, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लड करता है, बाढ़ की तरह भेजता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लड गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर पॉसिबल इफ पिक्सल डेप्थ इज 8। पिक्सल डेप्थ मतलब होता है कि एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए हम लोग कितने बिट्स का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग दो सिंगल बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास दो कलर्स की पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग दो बिट्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 4 की पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे पास 3 बिट यूज कर रहे हैं तो 8 की पॉसिबिलिटी है। हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 की पावर n, वेयर n इज द पिक्सल डेप्थ। तो अगर n पिक्सल डेप्थ है तो हम 2 की पावर n नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू दी है 8, तो 2 की पावर 8 विच इज 256। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो मास्क मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन। तो शैडो मास्क मेथड पहली बात है किसके लिए? हमारे पास दो मेथड होते हैं, शैडो मास्क मेथड और बीम पेनिट्रेशन मेथड, जो कि हम कलर CRT के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर CRT नॉर्मल मॉनिटर की बात चल रही है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है, देन हम लोग उसे बोलेंगे मोनोक्रोम CRT। लेकिन अगर हमको CRT कलर्ड प्रोड्यूस करनी है
तो हम लोगों को 3 अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, उनका कॉम्बिनेशन। हम उसके लिए शेडो मास्क मेथड और बीम पेनिट्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो शेडो मास्क मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन अ raster scan system। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स stored in frame buffer is known as, this is the definition of resolution। क्योंकि रिजोल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ स्क्रीन, इन अ इमेज या इन अ फ्रेम बफर इज नोन एज रिजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसका रिजोल्यूशन। The maximum number of points that can be displayed without overlap on a CRT is referred as, again इसका आंसर है resolution। इसमें ऐसा बोला गया है कि CRT पे ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स, बिकॉज हम लोग स्क्रीन पे एक पॉइंट को एक पिक्सल मानते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट ओवरलैप। ऑब्वियसली अगर ओवरलैपिंग होगी तो हम उसको अलग अलग पिक्सल काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द अदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग जो पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था, ये सेम वही कह रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन अ CRT is referred as resolution। Which of the following provide a flicker free display? This is a question जो 100% लोगों ने गलत किया है, क्योंकि फ्लिकर फ्री डिस्प्ले मोस्टली ने CRT या LED को लगाया है, कुछ लोगों ने ऑल ऑफ द अबव भी को लगाया है, लेकिन एक जो उसका सही आंसर है वो किसी ने नहीं लगाया है, जो कि है DVST। DVST और डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि उसका फॉस्फर जो है वो काफी देर तक उस चीज को होल्ड करके रखता है। हम लोग बार बार इमेजेस चेंज नहीं करते हैं, उसमें कोई भी रिफ्रेश नाम की चीज नहीं होती है। एक बार जो इमेज क्रिएट हो गई दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। DVST का प्रिंसिपल ही ये है, अगर तुम्हें कुछ में इमेज में कुछ नया लाना है तो तुम्हें पुरानी वाली इमेज को पूरा साफ करना पड़ेगा एंड देन नई इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, और उसको साफ करने में भी 0.5 सेकेंड्स लगते हैं, आधे सेकंड के आसपास। इसीलिए उसमें हम लोग कभी भी वीडियोस नहीं चला सकते। उसको यूजुअली यूज किया जाता है फॉर होर्डिंग्स, जहां पे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले कराना है कोई चीज। उसके एडवांटेजेस में यही है कि वो फ्लिकर फ्री डिस्प्ले प्रोवाइड करता है एट अ वेरी हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, जो मैंने आज स्लाइड्स अपलोड करी हैं उनमें ये सब रिकैप किया हुआ है, एक बार DVST वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर ग्राफिक्स कंसिस्ट ऑफ। हमारे पास दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेस्टर ग्राफिक्स और दूसरे को कहते हैं हम लोग या तो रैंडम ग्राफिक्स या फिर वेक्टर ग्राफिक्स। तो रेस्टर स्कैन जिस पे काम करता है वो हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग के ऊपर, रिफ्रेश जिसे कहते हैं, और वेक्टर ग्राफिक्स हम लोग का काम करता है पाथ के ऊपर। हम लोगों को जो लाइंस ड्रॉ करनी है हम एग्जैक्टली उसी पाथ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा वेक्टर ग्राफिक्स कंसिस्ट ऑफ पाथ एंड रेस्टर ग्राफिक्स कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। क्योंकि रेस्टर ग्राफिक्स में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारी इमेज में कौन कौन सी लाइंस हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमें किसी एक पिक्सल को लाइट मतलब ऑन करना है या ऑफ करना है, या तो वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा या कोई कलर शो करेगा। तो हमें खाली पिक्सल बाय पिक्सल डिसीजन लेना होता है, हम लोग कभी भी लाइन के पीछे नहीं जाते। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स में हम लोग लाइन के बेसिस पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। थर्ड, इसके बाद जो क्वेश्चन है LCD मीन्स, LCD का फुल फॉर्म लिखना था, विच इज वेरी इजी और लगभग 100% लोगों ने सही किया है, विच इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो में काफी लोगों ने गलत किया है। इसमें उनके इंडिविजुअल आंसर सही हैं बट इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने B या C सिलेक्ट किया है, उन्होंने बोथ B एंड C सिलेक्ट नहीं किया है। एस्पेक्ट रेशियो होता है किसी भी स्क्रीन का या इमेज का उसकी विड्थ का रेशियो हाइट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ विड्थ टू द हाइट, ये इमेज के हिसाब से सही डेफिनेशन है, स्क्रीन के हिसाब से भी सही डेफिनेशन है। अगर इसी को हम लोग दूसरे अक्षरों में लिखें, विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पिक्सल्स, क्योंकि अगर विड्थ 5 इंच की है और हाइट तुम्हारी 6 इंच की है तो 5/6 इज द एस्पेक्ट रेशियो। और हॉरिजॉन्टल पिक्सल और वर्टिकल पिक्सल भी सेम वही चीज है। सो एस्पेक्ट रेशियो में हम लोग दोनों तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो। एस्पेक्ट रेशियो यूजुअली हम लोग जो लैपटॉप स्क्रीन यूज करते हैं, पुराने मॉनिटर्स में 4:3 होता था, नए मॉनिटर्स में 16:9 का रेशियो होता है।
तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन में 9:19 वगैरह का रेशो आता है जो आजकल के स्मार्टफोन्स है। सो एस्पेक्ट रेशो इज विड्थ इज टू हाइट या लेंथ, ठीक है, दोनों का रेशो को हम लोग एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। फॉस्फर पाउडर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन, फॉस्फर पाउडर के विभिन्न प्रकार होते हैं किन चीजों के आधार पे, तो इसमें आधार कलर भी है और परसिस्टेंस भी है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। परसिस्टेंस का तो हम एग्जांपल साफ साफ देखते हैं, रैंडम स्कैन में जो रेस्टर स्कैन में हम लोग फॉस्फर पाउडर यूज करते हैं उसका परसिस्टेंस बहुत कम होता है, इन माइक्रो सेकेंड्स एक्चुअली, ठीक है, लेकिन जो हम लोग डीवीएसटी में यूज करते हैं उसका परसिस्टेंस 1 to 2 मिनट्स का होता है। सो हम लोग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, दैट मीन्स परसिस्टेंस के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड देन कलर, देयर आर डिफरेंट फॉस्फर पाउडर्स जो अलग अलग कलर एमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, एंड दे आर रेड, ग्रीन, ब्लू, इस अलग अलग टाइप के हमारे पास फॉस्फर पाउडर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफरेंट कलर डिस्प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट निकालना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द components line of a random scan picture must be refreshed in a particular order, जो कि गलत है क्योंकि इसमें रैंडम, इसका नाम ही है रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम्स। रैंडम स्कैन मतलब होता है इसमें ऑर्डरिंग फिक्स नहीं होती है, इसमें हम लोग रैंडम ऑर्डर से भी जनरेशन कर सकते हैं। रैंडम स्कैन मेथड इज वेल सुटेड फॉर डिस्प्लेइंग शेडिंग एंड कलर एरियाज, जो कि गलत है। रैंडम स्कैन की जगह रेस्टर स्कैन इज मोर सूटेड। रेस्टर स्कैन में हम लोग ज्यादा शेडिंग और अदर टाइप के जो कलर एरियाज हैं उनको ज्यादा अच्छे से शो कर सकते हैं हम लोग रेस्टर स्कैन में। रैंडम स्कैन किस लिए अच्छा है? रैंडम स्कैन लाइन ड्राइंग्स के लिए अच्छा है, जहां पे हम लोगों को ज्यादा पिक्चर टाइप की चीजें नहीं होती हैं, जहां पे खाली लाइन ड्राइंग्स हैं, जहां पे कुछ नॉर्मल हम लोग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज रेस्टर स्कैन मॉनिटर्स ड्रॉ पिक्चर्स 1 लाइन एट अ टाइम, जो कि गलत है क्योंकि रेस्टर स्कैन मॉनिटर्स ड्रॉ पिक्चर 1 रिफ्रेश एट अ टाइम। हम लोग रेस्टर स्कैन में रिफ्रेशिंग करते हैं और एक रिफ्रेश से हम लोग एक इमेज क्रिएट करते हैं। करेक्ट आंसर इज रैंडम स्कैन मॉनिटर्स ड्रॉ पिक्चर 1 लाइन एट अ टाइम। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था क्लास में, एक घर की इमेज अगर हम लोग को क्रिएट करनी है तो घर के जो लाइंस हैं उसको हम लोग रैंडम स्कैन से एक बार में एक लाइन क्रिएट होती है, तो उससे धीरे धीरे करके घर बन जाता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडम स्कैन मॉनिटर्स। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय फॉस्फर कोटिंग डिपेंड्स ऑन, ये नॉर्मल डायरेक्ट नॉलेज क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, जिसका आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन से हिट करेंगे, आई मीन फॉस्फर पाउडर से हिट करेंगे, उतना ज्यादा ब्राइट आपकी स्क्रीन चमकेगी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे इफेक्ट नहीं होता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीएसटी मीन्स। इसका आंसर सीधा सीधा है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, विच इज द लास्ट आंसर। Raster scan is just expensive than random scan. Raster scan random scan से कम एक्सपेंसिव है। रैंडम स्कैन की रिजोल्यूशन रेस्टर स्कैन से ज्यादा है, बट रेस्टर स्कैन चीपर पड़ता है और इसी वजह से हम लोग रेस्टर स्कैन मोस्टली केसेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टीवीज, हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये सब हमारे रेस्टर स्कैन को प्रेफर करते हैं। Next question is aliasing. Aliasing is, which is a direct definition, zigzag lines in a raster display. जब भी हम लोग raster displays में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वो एग्जैक्टली वर्टिकल या एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो किसी भी एंगल पे है, तो हम लोगों को एक जिगजैग टाइप से मोशन मिलता है जिसको हम लोग स्टेयरकेस इफेक्ट भी बोलते हैं। हम लोग को डायरेक्ट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, उसको हम लोग बोलते हैं एलियासिंग। और इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है जिनको हम लोग एंटी एलियासिंग कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डीडीए, ब्रेसेनहेम एटसेट्रा एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं, उनमें भी है जब हम लोग पिक्सेल्स निकालते थे तो डायरेक्ट वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं करती हैं,
वो लोग थोड़ा सा जिगजैग मोशन में जाती हैं, कुछ नीचे फिर अचानक से ऊपर, फिर थोड़ा इस तरह से स्टेयर केस बनाती हैं, जैसे हमारी सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों वाला स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं एलियासिंग। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हैं ऑब्वियसली। The process of digitizing a given picture definition into a set of pixel intensity for storage in frame buffer is called, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है स्कैन कन्वर्शन की। स्कैन कन्वर्शन मतलब हम लोग के पास अगर कोई इमेज है कि हम लोगों को ये ट्राइंगल या फिर ये स्ट्रक्चर बनाना है, अगर हम उसको पिक्सल बाय पिक्सल डिवाइड करें कि हमको इस पिक्सल को ऑन रखना है, इस पिक्सल को ऑफ रखना है, जो कि हम लोग रेस्टर स्कैन में करते हैं, उस टोटल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैन कन्वर्शन। हम लोगों ने लाइंस के लिए डीडी एल्गोरिथम पढ़ा था, ब्रेसनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ा था, सर्कल के लिए मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम पढ़ा था, ब्रेसनहम पॉलीगॉन्स वगैरह के लिए क्रिएट करने के लिए भी काम आता है। ये सारे जो हम लोगों ने एल्गोरिथम्स पढ़े थे, ये सारे स्कैन कन्वर्शन एल्गोरिथम्स या फिर रेस्टराइजेशन एल्गोरिथम्स कहते हैं। स्कैन कन्वर्शन की जगह यहाँ ऑप्शन में रेस्टराइजेशन भी हो सकता था, वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारी रिवीजन क्विज 1 के आंसर्स। और इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आगे का सिलेबस है, जो कि हमारा है 2D ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी देखेंगे और एक टोटल ओवरव्यू लेंगे टोटल कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोसेस का। ठीक है, तो सी यू देन।